सर कैसे हैं? आप लेडीज आ जाओ, लेडीज पर बैठो आगे। सर कुर्सियों पे भी आप लेडीजों को सभी से बिठा दीजिए निवेदन सर। है, महिलाओं को यथाउचित स्थान देने का कष्ट करें। जैसा कि आदरणीय मदन लाल आजाद जी एवं सहयोगी साथियों ने कहा है कि महिलाओं को कुर्सी पर बैठाने का कार्य करें। यदि कुर्सी पर जगह न मिले उसके पश्चात आप तो एक संघर्षशील महिलाएं हैं, वो जमीन पर भी बैठ सकती हैं, लेकिन पहली वरीयता ऐसा दीजिए यदि कुर्सी समाप्त होने के बाद ही वो जमीन पर बैठें। ये मात्र शक्तियां हैं, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, इनसे हमें शक्ति मिलती है। अगर ये ताकतवर रहेंगे तो हम भी ताकतवर रहेंगे। ये अगर इनकलाब का नारा देंगे तो हम जैसे नौजवान उस आग में कूद पड़ने का काम करेंगे जो आग आदरणीय मदन आजाद जी ने लगाई है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत महिलाओं का। साथी ताली बजाने में भी कंजूसी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक्चुअली इस मंच से सबको दिखाई पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। कह देता हूं इसलिए मैं बुरा भी हूं, बाहर आप कहेंगे कि अच्छा हमको पकड़ लिया। आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग इस अभियान का हिस्सा बने और जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे दोस्तों। आज वो समय आ गया है जब हमें जंतर मंतर पर अपनी मांगों को रखने के लिए कोई पंजाब से, कोई उत्तर प्रदेश, कोई राजस्थान, कोई छत्तीसगढ़ से यहाँ आने का काम किया है। ऐसे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बहुत विशालकाय परिवार बनने जा रहा है। यदि समय रहते आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपने हमारी आवाज नहीं सुनी और हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की, इसका परिणाम हम जानते हैं। आप बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, आपको पता है जब आपको कोई दिक्कत आने वाली होती है तो चुनाव प्रचार में निकल पड़ते हैं। वॉलंटियर लगा दो। हम जानते हैं आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आप बहुत त्यागी पुरुष हैं, लेकिन एक त्याग इस आवाम के लिए भी कर दीजिए जो आज दिल्ली तक आई है। आपसे हम निवेदन कर सकते हैं, शायद इतिहास के पन्ने में हम लिखे जाएंगे। ऐसा सत्याग्रह आपने देखा नहीं होगा। कोई भी पार्टी भी सत्याग्रह करती होगी तो हमारे प्रशासन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे वादा करता हूं आदरणीय मोदी जी, आपके प्रशासन को कुछ कहने की जरूरत, शायद वो कुर्सी से उठे भी ना और हमारे साथी अपने स्थान पर अपना काम करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमारी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए हम आए हैं। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत पीड़ित हैं, रोना आता है, खून के आंसुओं को रोते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते। कोई परिवार से परेशान है, कोई दोस्त से परेशान है, किसी पर फर्जी मुकदमा डाल दिया जा रहा है। ये सब नाटकबाजी बंद कर दीजिए तो अच्छा है, नहीं इसका गंभीर परिणाम आपको आने वाले चुनाव में देखने का मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के लोग भी आए हैं। उन कंपनियों में टोगो रिटेल मार्केटिंग, चूंकि मैं टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी से हूं तो पहला नाम वही आ जाता है। टोगो रिटेल मार्केटिंग एवं सहयोगी कंपनियां उनकी हैं जो पूरे भारत में ठगी का काम किया है। सहारा इंडिया परिवार, उसके भी पीड़ित यहाँ पर आए हुए हैं। पल्स ग्रुप, उसके पीड़ित त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही है। कल्पतरु, कर्म भूमि, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइडर, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, समृद्ध जीवन, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, HBN, विश्वामित्र के साथियों, कैमुना, डीपीआर, सनंत निधि, एराइज, एल केमिस्ट, बुलियन, रोज वैली के साथियों, ICL, ब्लू फास्ट, राधा माधव के साथियों, हेलो राइट, श्री राम कल्चे, पिक्सल, विजन, सोशल, अमृत प्रोजेक्ट,
नर्मदा जीवन सुलभ, जीएन डेयरी, जीएन गोल्ड, ऐसे नामों से रूप बदल बदल कर ये काम कर रहे हैं। अभी कई नाम और आने वाले हैं जो आने वाले समय में आपको सामने आएंगे। रामेल जियो लाइन फ्यूचर मेकर, किम गो बाइक, इंफो केयर, प्रिया परिवार के साथियों, बीएफसी पियर्स श्योर गेन के साथियों, विश्वास ट्रेडिंग के भी लोकहित किसान एग्रो के साथियों, बुलियंस आपेश्वर खेतेश्वर ढोकेश्वर के साथियों, ट्रिनिटी जीबीसी ई रिक्शा के साथियों, अन्य बहुत से नाम हैं। अगर किसी का नाम न ले आ पाए हों, हमें न याद हो, हम लिख न पाए हों, हो सकता है उनका नाम हम न जानते हों, आप पर्ची में लिख कर यहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे। हम जानते हैं अभी भी 2-4 कंपनियां बची ही होंगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी, यानी आदरणीय मोदी जी को मैं बता रहा हूं कि ये सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ठगी का काम आज के भारत में किया है। जब हमें कोई कष्ट होता है, दिक्कत होता है, तो हम अपने मुखिया के पास शिकायत करने जाते हैं। हमने भी किया, जिले में जिलाधिकारी हमारा मुखिया होता है, हमने जिलाधिकारी को किया शिकायत, सुनी गई। मेरे दोस्तों, जिलाधिकारी के बाद लोग कहते हैं आप मुख्यमंत्री चले जाइए लखनऊ। हमने लखनऊ देख लिया, लखनऊ में हमने आवेदन दिया, सुनी गई मेरे साथियों। दोस्तों, अब बहुत थक हार गया, तो ऐसे ही तो कोई दिल्ली आना नहीं चाहता।